अलीपुर चट्ठा में एक अनोखी शादी की तकरीब हुई, जहां दुल्हन का निकाह दुल्हन के बजाय शादी में आए मेहमान के साथ करवा दिया गया। यानी कि मेहमान जो शादी में आया, शादी की तकरीब में आया, उसको पता भी नहीं था कि आज मेरा निकाह हो जाएगा। दुल्हा और दुल्हन वालों के दरमियान कोई मामलात हो गए, कोई तनाज़ात हो गया, दुल्हन वालों ने निकाह करने से इनकार कर दिया। दूल्हे का बाप शराफत से अपनी बारात वापस लेकर चला गया। दुल्हन के बाप ने ये फैसला किया कि मैंने इतना इंतज़ाम किया हुआ है, तो मैं अपने ख़ानदान में से कोई दूल्हा ढूंढ के उसके साथ शादी करवा देता हूँ। और ऐसा ही उसने किया। फ़खर ज़मान साहब, जिनका ताल्लुक़ अलीपुर चट्ठा से है और इनका नाम भी फ़खर ज़मान चट्ठा है, इन्होंने अपनी बच्ची के मामू के बेटे के साथ शादी करवा दी। यानी अपनी बेटी के जो मामू थे उनके बेटे के साथ शादी करवा दी और 1 करोड़ रुपए की गाड़ी मौके पर गिफ्ट की। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। अलीपुर चट्ठा का ये वाक़या है। शादी की अनोखी तकरीब हुई है, जहां बरातिये बड़े खुशबाश आए, ढोल की थाप पर रक्स करते आए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आज हम जो है बारात लेकर तो जा रहे हैं, लेकिन दुल्हन लेकर नहीं आएंगे। हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं। अलीपुर चट्ठा का ये वाक़या है, जहां दुल्हा अपनी दुल्हन को ब्याहने के लिए जाता है। शादी हाल का इंतखाम किया जाता है, इंतजामात होते हैं, वीवीआईपी खाना होता है। दुल्हे के दोस्त हजार हजार 5-5 हजार रुपए के नोट निछावर करते हैं। खुशी का माहौल होता है, ढोल की धाप पे रक्स हो रहा होता है, खुशी खुशी जा रहे होते हैं, तमाम इंतजामात हो रहे होते हैं। लेकिन जिस तरह ही शादी हाल के अंदर, आपको पता है हमारे अंदर एक इन्वायरमेंट है कि दुल्हन वाले जो है वो जब बारात आती है उसका इस्तकबाल करते हैं। आम तौर पर वहाँ खवातीन होती हैं, खवातीन फूल फेंकती हैं, हार पहनाए जाते हैं, और इसी तरह का इंतज़ाम यहाँ भी था। बारात आई, फूल फेंके गए, हार पहनाए गए, लेकिन जो खवातीन थी बारात की जानिब से और लड़की वालों की जानिब से, उनके दरमियान कोई तनाज़ा शुरू हो गया। तनाज़ात इतना शिद्दत इख्तियार कर गया कि बात गाली गलोच तक आ गई। उन्होंने उनको गालियां दी, उन्होंने उनको गालियां दी, बात हाथापाई तक आ गई। लेकिन लड़की वालों ने, उनके जो बड़े थे, बाप था फ़खर ज़मान, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। उन्होंने तमाम मौके को देखते हुए अपनी खवातीन को चुप करवाया, बारात को वेलकम किया, बिठाया, खाना खिलाया और बड़ी खुश उसलूबी के साथ उनको कहा कि जनाब निकाह नहीं हम कर सकते। परेशान हो गए कि बारात आई है, इतना खर्चा किया गया है। लड़के वाले कहें क्यों जी? अब बताता चलूं, लड़का भी कोई माड़ा नहीं था। बिलाल इसका नाम है, पेशे के लिहाज से डॉक्टर है और बैरून मुल्क इसका कारोबार है। तगड़े, दोनों खानदान तगड़े। फ़खर ज़मान साहब जो लड़की का बाप है वो भी तगड़ा, और ये जो बिलाल है ये भी तगड़ा। माड़े ताड़े नहीं थे। जाहिरी बात है, लड़के वाले जिन्होंने 5-5 हजार के नोट निछावर किए हैं दूल्हे के ऊपर से, वो तगड़े तो होंगे, माड़े तो नहीं होंगे। लड़की का बाप कहता है फ़खर ज़मान के अगर आपका शादी से पहले हमारे साथ ये सलूक है, इस तरह का रवैया है, इस तरह की अनापरस्ती है, तो आप बाद में मेरी बच्ची के साथ क्या करेंगे? लिहाजा माजरत, दस्तबस्ता गुजारिश है, खाना खाएं और आप चले जाएं। खाना खिलाया गया। खाना खिलाने के बाद उनको इनकार किया गया। बारात वहां से वापस आ गई। फ़खर ज़मान साहब परेशान, क्या करें? घर वाले, खानदान वाले मौके पर बैठते हैं और फैसला करते हैं कि बच्ची के मामू के बेटे के साथ इसकी शादी करवा दो। फौरन बुलाया गया, उसको शेरवानी पिलाई गई, उसको कुल्ला पहनाया गया और उसके साथ निकाह पढ़ा दिया गया। बच्ची को रुखसत कर दिया गया। फ़खर ज़मान साहब ने 1 करोड़ रुपए की गाड़ी, 1 करोड़ रुपए की गाड़ी अपने साले के बेटे को गिफ्ट की, यानी कि अपने दामाद को। करोड़ों रुपए का जहेज जो बच्ची को देना था वो उसके साथ ही भेज दिया गया। नाज़रीन, ये अपनी तर्ज का एक अनोखा वाक़या है। माजी में भी देखे कि बहुत सारे इस तरह के वाक़यात होते हैं। दूध पिलाई पर अमूमन लड़ाई झगड़ा हो जाता है, निकाह पर लड़ाई झगड़ा हो जाता है। जब निकाह हो रहा होता है तो उसमें काफ़ी जो आपके करीबी ख़ानदान के लोग होते हैं, शरारतन या कह लें मोहब्बत के तौर पर एक ऐसी गुफ्तगू कर जाते हैं, एक ऐसा काम कर जाते हैं जो तनाज़ा बन जाता है लड़ाई का। अमूमन अब तो देखा है हमारे जो माशरे में हो रहा है कि निकाह कुछ देर पहले ही कर दिया जाता है। मौका पर जो है सिर्फ बारात जाती है, खाना खाती है और रुखसत कर दिया जाता है बच्ची को। आपको ये कहानी किस तरह की लगी और फ़खर ज़मान साहब जो दुल्हन के वालिद साहब हैं उनका इक़दाम कैसा लगा? अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहा कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।